नमस्कार साथियों, आइए शुरुआत करते हैं सुपर टेट एग्जाम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। आज बात करेंगे कंप्यूटर के टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। उसके बाद बात करेंगे समसामयिकी और सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों की। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको निरंतर सटीक अपडेट और साथ ही साथ सुपर टेट की और केबीएस की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है डियर स्क्रीन पर, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? बाइट से, मिलीमीटर से, मीटर से या बिट से? तो कंप्यूटर में जो डियर लंबाई होती है मापने की, वो बिट से नापते हैं। डी ऑप्शन एकदम राइट है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को निम्न में से क्या कहा जाता है? जब आप कंप्यूटर चलाते हैं और उसमें कोई गलती आ जाती है तो किसके कारण वो एरर आ जाता है? प्रश्न ये पूछ रहा है। क्या चिप है, बाइट है, बिट है या बग? तो डियर, जो कंप्यूटर में गलती होती है आंकड़ों में, वो बग से होती है, एरर होता है बग के कारण। इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? सूचना, प्रोग्राम या फाइल या इनमें से सभी? तो संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है किसी विशेष काम को कैसे किया जाता है, वो एक प्रोग्राम होता है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। प्रोग्राम के माध्यम से ही हम वो सारी चीज़ों को समझ पाते हैं डियर। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ओवरहेड प्रोजेक्टर प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि ये OHP की बात की जा रही है। ये क्या कैसेट होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, पाठ्य पुस्तक होती है या हस्तलिपि होती है? डियर, आप देखे होंगे जो OHP होता है, इसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं छात्रों को पढ़ाते हैं, या जब आप पर्दे पर कोई फिल्म इत्यादि देखते हैं तो वो इसी OHP के माध्यम से ही प्रदर्शित की जाती है। कहीं ना कहीं ये एक ट्रांसपेरेंसी होती है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, बी। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? विजय भटकर माने जाते हैं, चार्ल्स बेबेज माने जाते हैं, JS किलेवी माने जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? बता दें डियर, जो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं वो विजय भटकर जी को माना जाता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर बात पूछ ले कि भारत में पहला कंप्यूटर कौन सा निर्मित हुआ था, तो सिद्धार्थ नाम का कंप्यूटर निर्मित हुआ था। ये भी आप साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा। और जो सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है वो सीडेक पुणे की एक कंपनी है, जिसके माध्यम से किया जाता है डियर। ये भी आप ऐड कर लीजिएगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। भारत में दूर संचार सेवाओं का जो आरंभ है वो कब से हुआ था? क्या 1851 से हुआ था, 1881 से हुआ था, 1884 से हुआ था, या 1914 से हुआ था? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा कि दूर संचार सेवाओं का आरंभ किस वर्ष से शुरू किया गया था। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, एक ऐसा यंत्र जिससे हम संदेश एक शहर से दूसरे शहर में संचार माध्यम से भेज देते हैं, क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है, ईमेल कहलाता है, फैक्स कहलाता है, या कंप्यूटर? एक सिटी से दूसरे सिटी में किसी भी डाटा को हम जब पब्लिश करा देते हैं, भेज देते हैं, तो क्या कहा जाता है डियर? उसको हम कहते हैं ईमेल। ईमेल के माध्यम से हम घर बैठे बैठे अपने डाटा को विदेश में या किसी अन्य शहरों में तुरंत भेज देते हैं। और ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है डियर। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में ऑप्टिकल फाइबर संचार व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई थी? पुणे में, दिल्ली में, मुंबई में या कोलकाता में? तो जो ऑप्टिकल फाइबर की शुरुआत थी डियर, ये सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो पुणे में शुरू की गई थी। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। ईमेल मैसेज का कौन सा भाग मैसेज के स्टेटस को बताता है? बॉडी बताता है, अटैचमेंट बताता है, हेडर बताता है, या सिग्नेचर? तो बता दें, जो ईमेल मैसेज के स्टेटस को बताता है डियर, वो हेडर होता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट कर लीजिएगा। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे, अब एकदम नए क्वेश्चन है डियर, नोट डाउन करते चलिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, WW की खोज किसने की थी? WW जिससे एक सर्च इंजन, जब आप देखते हैं गूगल पर जाते हैं तो WW डॉट करके कुछ चीज़ें आप सर्च करते हैं, उसी को पूछ रहा है। इसकी खोज क्या टिम कुक ने की थी, टिम बर्नर्स-ली ने की थी, या दोनों ने की थी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसकी खोज टिम बर्नर्स-ली के द्वारा की गई थी डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये टॉप 10 महत्वपूर्ण कंप्यूटर के क्वेश्चन से। आइए बात करते हैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों की। पहला प्रश्न कह रहा है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? डियर, जब स्वतंत्र भारत की बात पूछी जाए, स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम गवर्नर जनरल दोनों कहीं ना कहीं सी राजगोपालाचारी थे।
अगर यहाँ से स्वतंत्र शब्द हटा दिया जाता तो माउंट बेटन इसका आंसर हो जाता डियर। दोनों में बारीक अंतर है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। महाभारत के लेखक कौन हैं? कालिदास, वेदव्यास, तुलसीदास या कौटिल्य? तो महाभारत को पहले हम पूर्व समय में जय संहिता के नाम से जानते थे डियर, और इसको वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए हैं? तो जो 24 तीर्थंकर हुए हैं डियर, ये कहीं ना कहीं जैन धर्म से रिलेटेड हैं। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जनपद में है? एक प्रश्न अभ्यारण्य से जरूर आता है, तो नवाबगंज जो पक्षी अभ्यारण्य है डियर, ये कहीं ना कहीं उन्नाव में पड़ता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, अजमेर में, फतेहपुर सीकरी या सिकंदरा में? तो डियर जो अकबर का मकबरा है वो कहीं ना कहीं सिकंदरा में स्थित है। इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास किस काल में हुआ था, ये पूछ रहा है। क्या मौर्य में हुआ था, मथुरा कला, अमरावती कला या गुप्त कला में? तो डियर जो बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ था वो कहीं ना कहीं मथुरा कला में हुआ था। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। क्रेमलिन कप किससे संबंधित है? टेनिस से, तीरंदाजी से, जूडो से या इनमें से कोई नहीं? तो जो क्रेमलिन कप होता है डियर, ये टेनिस से संबंधित होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्रेमलिन कप किससे संबंधित है, तो टेनिस खेल से क्रेमलिन कप रिलेटेड होता है डियर। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? महान खिलाड़ी थे डियर, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, उन्हीं को ब्लैक पर्ल के नाम से जानते थे, और ये थे ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? विधानसभा की बात आई है डियर, तो यहां बता दें 403 + 1 होता है, यानी कि इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 404 सदस्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा में होते हैं। अगर राज्यसभा में पूछ ले तो 31 सदस्य होते हैं उत्तर प्रदेश से। अगर लोकसभा में पूछ ले तो 80 सदस्य यहां से लोकसभा के लिए नामित होकर जाते हैं डियर। अब बात कर लेते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की। यामा काव्य के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, निराला या सुभद्रा कुमारी चौहान? तो यामा के जो रचयिता हैं वो सुमित्रानंदन पंत जी को माना गया है डियर। इसको ए ऑप्शन एकदम करेक्ट था। तो ये थे टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे कमेंट जरूर करिएगा। जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा, उसके भी वीडियो आपको निरंतर इस चैनल पर लगातार मुहैया कराए जाएंगे। फिर मिलेंगे एक और प्रैक्टिस सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।